हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग ना हमारा शुरू होता है मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद से। तो मैं इसमें आगे आगे मतलब सबसे पहले आपको मेरी तबीयत ख़राब वाली थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ। और आगे आपको वीडियो जो दिखा ना वो मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम। तो 3 दिन मुझे कंटिन्यू हॉस्पिटल जाना पड़ा बॉटल लगवाने के लिए। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला कि आप यहीं एडमिट रहिए, लेकिन मैंने ही बोला कि नहीं नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे घर जाना है। अब मैं आ जाऊँगी रोज़ रोज़ बॉटल लगवाने के लिए, लेकिन मैं एडमिट नहीं हो पाऊँगी। और ठीक है, वो सब करने के बाद हमें आज जाना था मंदिर। जैसे सबका प्लान बनाना कि सही नई नई शादी हुई है तो किसी मंदिर गए नहीं, गोलू भैया और मेरी देवरानी जी। तो ये हुआ कि चलो किसी मंदिर घुमा लाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही एक फ़ेमस है, उसको उनका नाम है पौहारी बाबा। तो वहीं पे जाने की तैयारी हो रही है। तो दरअसल मेरी तबीयत तो ख़राब है ही, लेकिन घर पे मम्मी भी नहीं है, अपने मायके गई हुई हैं। तो ये था कि थोड़ा-सा खाना बना के चलते हैं, क्योंकि आने के बाद ना बहुत मतलब थक जाएँगे सब लोग, भीड़ हो जाएगी, तो फिर खाना कैसे बनेगा। तो सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब कुछ ही बन रहा था। तब तक मेरी देवरानी जी भी आ गई नहा धो के, रेडी होके। और वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो वो मेरा पैर छू रही थी। पैर वैर छूने के बाद थोड़ा-सा उसको प्यार ज़रूरी है करना। बोलती मुझे प्यार आप कर लिया करिए, उसके बाद आप काम करिए। तो ये सब करने के बाद ना हम लोग फिर लगेंगे अपने काम में, सब कुछ बनाने के लिए, क्या बनेगा और क्या नहीं। तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या-क्या बन गया है, क्या बाकी है। और बस यही हम लोग अपना काम कर लेते हैं। काम करने के बाद ना मतलब मिलजुल के सब लोग ही काम कर लेते हैं। उसके बाद से फिर हम वहाँ जाने की तैयारियां करेंगे। तो खाना पहले बना लेते हैं और उसके बाद और फिर से मेरी साड़ी का वही काम कि ब्लाउज़ किसी और का, साड़ी किसी और की। तो बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। अभी मैं थोड़े बहुत काम कर ही रही थी, तब तक धीरे धीरे एक एक करके थोड़े थोड़े लोग आने लगे।
और उसके बाद से थोड़ी काम में भी हेल्प हो जाएगी और फटाक से खाना वाना भी बन जाएगा। और उसके बाद से मुझे दवाई भी खानी थी अपनी, तो थोड़ी देर बाद से दीदी अभी आएंगी तो देखना कैसे मुझे डांट डांट के दवाई पिलाती हैं। तो साड़ी वाड़ी पहन के तो सब लोग रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी किसी मतलब वैसे मेकअप वाला कोई रेडी नहीं हुआ है। तो अभी दीदी को याद आया कि मम्मा का दवाई नहीं पी है, शिवी से बोली कि जाओ मम्मा का दवाई जल्दी लेके आओ। उसके बाद से दीदी ने जल्दी से घोल के दवाई पिलाई और उसके बाद से मेरी हेल्प कर रही थी विशाखा खाना वाना बनवाने में, थोड़ी सी आलू आलू छिलवाने में थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। तो वो भी बोल रही थी हाँ जल्दी पिलाओ जल्दी पिलाओ, और वो दवाई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो दीदी को लगा कि वीडियो नहीं बन रही है, लेकिन वीडियो बन रही थी। जब वीडियो दीदी ने देखा तो वो थोड़ा सा पोज भी करने लगी और उसके बाद से मुझे प्यार व्यार करके सब लोग उसके बाद से गई दवा लेने। फिर उसके बाद मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं पीऊँ दवाई, लेकिन क्या करूँ यार, पीना पड़ रहा था ना, क्योंकि बहुत गंदी वाली दवाई है, बहुत ही ज़्यादा गंदी दवाई है, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी वो दवा। तो मुझे पीने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन दीदी ने ना बहुत ज़बरदस्ती करके मुझे पिलाया और अच्छा हुआ कि मैंने पी लिया। यार थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे दूँगी ना तो ठीक हो जाएगा। शरीर देखने में इतना मोटी सी है, मतलब बॉडी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मोटी तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, लेकिन ना अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। एक डॉक्टर बोले या एक लोग बोले तो कहना भी है, मैंने कम से कम 3 डॉक्टर के पास कंसल्ट किया, तीनों ने यही बोला कि बॉडी मोटी हो गई है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे बॉडी में सिर्फ 8 या 9 पॉइंट ब्लड है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बात तो यही हो जाती है कि काम भी होता रहता है और बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं हम लोग, और शादी वादी के चक्कर में थोड़ा सा और हो गया था। फिर उसके बाद से सबने खाने में हेल्प की, हेल्प करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मेकअप करने, अच्छा वाला रेडी होने। उसके बाद से सब लोग निकल जाएंगे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। ये हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है जिसको बोलते हैं पौहारी बाबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बड़ा सा गेट लगा हुआ है ना, उस पे लिखा भी है कि नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैंने बहुत इसके बारे में सुना हुआ था, हमारे घर के सभी लोग यहाँ जा चुके हैं, मैं कभी भी नहीं गई थी। और ये भी था कि जब नई नई शादी हुई है तो दूल्हा दुल्हन को किसी मंदिर पे ज़रूर माथा टेकाना चाहिए। तो इसलिए और भी हम लोगों ने सोचा कि लेके चलते हैं और माथा टिका देते हैं एक बार, और उसके बाद हम दर्शन भी कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ की फ़ेमस चीज़ ये है कि घंटी रहती है, वहाँ पे बांधना रहता है, घंटी बांधते हैं और खड़ाऊँ रहता है और लंगोट रहती है, उसको चढ़ाना होता है। तो सभी लोग प्रसाद ले रहे थे,
सब लोग अपने अपने तरफ से प्रसाद ले लिए थे, लेकिन मैंने ना, मुझे शुरू से ही मन था कि मैं घंटी बांधूँगी। तो घर के सब लोग थे, जैसे दीदी लोग भी सब घर के ही थे और बाकी लोग भी मतलब सब घर के ही थे, तो जगह जगह अलग अलग प्रसाद लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो घंटी तो सबने ली थी अपने अपने तरफ से, घंटी सबने ली थी बांधने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और इसके आगे पीछे का व्यू ना इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। अगर धूप नहीं रहती ना, अगर शाम का टाइम रहता तो यहाँ पे घूमने में और टाइम स्पेंड करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और प्लेस भी इतना अच्छा था ना, इतना सुंदर लग रहा था आगे पीछे देखने में कि मन कर रहा था कि बस यहीं रुके रहें कुछ देर तक, उसके बाद से हम जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, सब लोग जाते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का भी सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं पहले के, वो सब लोग बता रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा माना जाना मतलब प्लेस है। यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत भी मांगते हैं ना तो वो पूरी होती है। और ये सारे घंटे आप देख रहे होंगे, सब पे मन्नत मांग के सबने अपना नाम लिखा के इस पे टांगा हुआ है। और कम से कम यहाँ 1 लाख से ज़्यादा घंटी होंगी, छोटे बड़े, बिल्कुल मीडियम साइज़ के, एकदम छोटे, बहुत ही ज़्यादा वाले थे। तो ये तो हो गई मंदिर की मतलब घंटों की बात। और अब मंदिर के अंदर का देख लीजिए, एक पेड़ होगा ना वहाँ पे, वो उस चीज़ को ही मतलब बहुत मान्यता है उसकी, जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान का वास है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मान्यता बहुत ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग यहाँ पे मतलब रहते हैं, उनको मालूम है इसकी सारी मान्यताएं। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल दे सकते हैं। मैंने जितना सुना हुआ है मैं उतना ही बताऊंगी कि क्या है। फिर उसके बाद जितने भी प्रसाद थे ना, वो सारे प्रसाद चढ़ाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद से थोड़ा सा उसकी मंदिर की परिक्रमा करेंगे, घंटी जिसको बांधना है वो बांधेंगे, और जिसने प्रसाद लिया हुआ था वो सभी लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे औरतें आ सकती हैं, लेकिन प्रसाद ना आदमी जो है ना वही चढ़ाते हैं। जितने जो जेंट्स रहते हैं वो ही चढ़ाते हैं। और घंटी तो कोई भी बांध सकता है। तो हमारे घर के भी गोलू भैया गए थे साथ में, तो वो वही चढ़ा रहे थे। और उसके बाद से सब लोग परिक्रमा करेंगे मंदिर की, और आगे का वीडियो आप एंजॉय करिए। यही वो फेमस पेड़ है जहाँ
मतलब कोई बाबा होंगे जिन्होंने ज़िंदा समाधि ले ली थी यहाँ पे। तो जहाँ बड़ा सा घंटा आपको नीचे दिख रहा होगा वहीं पे उन्होंने ली हुई है। तो यहाँ भी थोड़ा सा पूजा पाठ होती रहती है, अगरबत्ती वगैरह दिखाया जाता है। तो भाई मान्यता है अपनी अपनी, जहाँ जिसकी जो मान्यता होती है वो अपने उस अनुसार पूजा पाठ वहाँ करता ही है। और घर के सभी लोग गए हुए थे और उसके बाद से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले। बाहर का भी व्यू देखा हमने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो एंट्री करने टाइम ही देखा हुआ था। तो जो वो पानी जैसा दिख रहा है नदी, मतलब ये उसमें बोल रहे थे लोग कि बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। वैसे नॉर्मली नदी में मछलियाँ तो रहती ही हैं। और बुगू को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बोलते हैं कि शाम को भी दिया हुआ जलती है, लाइटिंग वगैरह होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सीन देख देख के यहाँ पे। और बुगू बहुत ही ज़्यादा खुश था उसको देख देख के। उसकी मतलब वो हो रहा था कि इसमें मछली दिखेगी, मछली दिखेगी। तो वो चीज़ वो देख के ना बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मछली दिखेगी, मछली दिखेगी। और बच्चों का यही होता है ना कि कुछ भी बताओ तो वो मान लेते हैं। और फिर उसके बाद ना सब ने उसको लाई खिलाया। मतलब बुगू सोच रहा था कि मैं लाई खिलाऊंगा तो मछली आएगी बाहर, लेकिन वो आई नहीं रही थी। फिर ये हुआ कि नहीं, प्रसाद खाना है, तो उसने थोड़ी सी प्रसाद दिखाई। फिर उसके बाद मछली को भी खिलाया। और फिर हमने बाहर आके थोड़ी सी अपनी पेट पूजा की। तो पहले तो चाट खाई, फिर चाउमीन खाई। वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी इस टाइम, फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 दिन हॉस्पिटल से ही आई हूँ, लेकिन फिर भी खा ही रही हूँ। चाट चाउमीन देख के मन माना नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद सब लोग सो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि फिर से कुछ करें। वैसे तो सुबह का खाना वाना बन के गया ही था। फिर उसके बाद जब शाम हुई तो पापड़ हम लोगों ने फ्राई किया, आलू के पापड़ चिप्स बने हुए थे, और चाय बनाई। उसके साथ साथ हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और आँख मुँह देखिए कैसे सूजा हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, सबसे पहले असर आँख पे ही आती है। तो आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।